ई बार बांग्ला पाड़ले सामला, इसका मतलब ये है, हालांकि मैं उसे बंगाली एक्सेंट में तो नहीं आपको बोल पाई और सुना पाई, लेकिन इसके माने ये है कि इस बार बंगाल संभाल सके तो संभाल। और इसी मिशन के साथ आप देखिए अमित शाह बंगाल के दौरे पर, आज इस वक्त बंगाल की जमीन पर सुबह 10 बजे से उनके कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अभी 2:30 बजे वो मिदनापुर में लोगों को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीच में एक गांव में रुकेंगे, किसान के साथ उनका लंच होगा, उनका भोजन होगा। इससे पहले आप देखिए अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते हुए अमित शाह ने ये बताने की कोशिश की है कि इस बार भी यहाँ बंगाल में फोकस जो है वो हिंदुत्व को लेकर रखने की पूरी कोशिश होगी। दूसरा, अगर पॉलिटिकली आप देखें तो अमित शाह और बीजेपी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में है, और वो मजबूत कैसे दिखा सकती है कि वो टीएमसी के तमाम कद्दावर नेताओं का साथ वहां से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करें। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी है, नीरज वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, प्रदीप जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, शिखा मुखर्जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है, और के शर्मा साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नीरज, अभी इस वक्त क्या ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं, और खासकर इस मिशन की जो शुरुआत अमित शाह कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ, किस तरीके का माहौल इस वक्त दिख रहा है आपको? नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल रूपिका, मैं इस समय सिद्धेश्वरी मंदिर में हूं, और आप ये सिद्धेश्वरी मंदिर पुलिस की सिक्योरिटी की गाड़ियां आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, यानी कि कुछ ही क्षण में यहां पहुंचने वाले हैं, और यहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हैं। शंखनाद हो रहा है, आपको आवाज आ रही होगी, शंखनाद शुरू हो चुका है, लोग शंखनाद कर रहे हैं, और गृह मंत्री का काफिला पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह की सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले यहां पहुंचेंगे, और कहा जा रहा है खुदीराम बोस जो ये जन्मस्थली है जहां इसी का घर था, और इसी ग्राउंड में खुदीराम बोस पैदा हुए थे, इसी मंदिर को पूजन किया था। 40 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, इसकी पौराणिक और ये आपको पता है, सीधी तस्वीर आप देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, जिसका यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े थे, काफी घंटे खड़े हैं, वेट कर रहे थे, और गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पे गाड़ी से उतरकर हाथ हिला रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, वो खुदीराम बोस इस मकान में के प्रांगण में हुए हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं, और आप जा रहे हैं, उतार रहे हैं, और खुदीराम बोस की जो मूर्ति है उस पर पहुंचे हैं माल्यार्पण करने। उनके साथ दिलीप घोष है, जो चपी है, बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय है, दूसरे नेता हैं। ये देखिए आप, खुदीराम बोस की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, और दिलीप घोष माल्यार्पण कर रहे हैं, और उस माल्यार्पण के बाद वो घर के अंदर भी जाएंगे, 2 मिनट बैठेंगे, परिवार के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, जो उनके पोते पर पोते खुदीराम बोस जी के संग्रामी खुदीराम बोस उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है पश्चिम बंगाल में। वो उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, परिवार के लोगों से मुलाकात करके उनसे हालचाल लेंगे, और उनको सम्मानित भी करेंगे। और उसके बाद यहाँ से सीधा सामने, फिर घर के सामने सिद्धेश्वरी मंदिर है, सिद्धेश्वरी मंदिर में यहाँ से वो निकलेंगे, सीधा महामाया मंदिर है जो यहाँ करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। महामाया मंदिर जाएंगे, महामाया मंदिर में भी दर्शन करेंगे, क्योंकि निचला पुराने माँ सिद्धेश्वरी काली मंदिर और महामाया मंदिर दोनों का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर है, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए आप देखिए, चावल निकाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके जो उनके पोते हैं, खुदीराम बोस जी के पोते हैं,
उनको साल पहनाकर उनका जो स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इस अभिनंदन के बाद यहाँ से वो निकलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से जाएंगे और जाकर महामाया सिद्धेश्वरी मंदिर लगाएंगे। लेकिन एक अद्भुत दृश्य है। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले उनके परिवार के सदस्यों के साथ, तो उन लोगों ने साफ कहा था हमसे कि अब तक सरकारें थी, उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको वो आदर नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। यानी कि सरकार की तरफ से ना ही खुदीराम बोस जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम के बनी रहे, पश्चिम बंगाल में की अलग जगाने वाले खुदीराम बोस का जो जन्मस्थल है, जहाँ पे वो पैदा हुए, ना तो उस क्षेत्र का विकास हुआ, ना उनके घर का विकास हुआ, ना आसपास का विकास हुआ, और ममता सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ऐसा इनका आरोप है, इनके परिवार वालों का आरोप है। शायद उन्हें उम्मीद है कि शायद गृहमंत्री अमित शाह यहाँ आए हैं, गृहमंत्री अमित शाह उनसे इस दर्द को समझेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, उनके जन्मस्थली का विकास करेंगे। तो ये उनके परिवार की डिमांड है। और अब आप देखिए सीधी तस्वीरें, बीटी न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। जनता तक गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अब उनके परिवार के जो 4 सदस्य उनके पोते तो उन्होंने अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। और अब ये खुदीराम बोस के परिवार से इस वक्त मिलते हुए आप अमित शाह को देख रहे हैं। खुदीराम बोस हिंदुस्तान की, भारत की स्वाधीनता के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। कहा जाता है कि खुदीराम बोस मारना चाहते थे एक अंग्रेज जनरल को, और उसकी जगह किसी और को गोली लगी और उनको फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस, जिनको वो मारना चाहते थे। खुदीराम बोस के परिवार से मुलाकात करके अमित शाह एक तीर से बहुत सारे निशाने साधने की कोशिश यहां पर करेंगे, इसलिए क्योंकि खुदीराम बोस की मौसी के घर पर इस वक्त अमित शाह है। बचपन में खुदीराम बोस जो है यहीं पर रहते थे। बहुत किस्से हैं खुदीराम बोस के। आपको बता दूं कि उनको जब फांसी पर चढ़ाने का आदेश ब्रिटिश सरकार की तरफ से दे दिया गया था, तो वो जेल में बंद थे। वहां के जेलर से उनका लगाव बहुत बढ़ गया था। वो बच्चों की तरह जेलर जो है खुदीराम बोस को रखते थे। इस वक्त अभी आप देखिए खुदीराम बोस के परिवार वालों को शॉल उड़ाकर अमित शाह सम्मानित करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहीं से अमित शाह का जो दौरा है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। महामाया मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के बाद एक और स्टॉप उनका बीच में मिदनापुर रैली से पहले होगा, जहां पर वो एक किसान के साथ भोजन करेंगे। तो आपको बता दूं कि मात्र 18 साल की उम्र में फांसी के फंदों पर झूलने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस, जिनका अभी 3 दिसंबर को जन्मदिन था, उनके परिवार से मुलाकात करते हुए अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने उनके मौसी यानी खुदीराम बोस के मौसी के घर पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। हो सकता है कि मीडिया से भी बातचीत करें अमित शाह कर रहे हैं, तो मैं अपना वो किस्सा फटाफट से पूरा कर लूं। 1 सेकंड उसके बाद। भाई, ओ भाई, थोड़ा आप शांति रखो प्लीज। अरे यार, थोड़ा शांति रखो। आज के मेरे बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता, और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे। और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया, और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा
जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आजादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूं और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। खुदीराम बोस के रिश्तेदारों से मुलाकात करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बंगाल की ओछी राजनीति पर भी उन्होंने टिप्पणी की। मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। अमित शाह ने कहा, बंगाल की ओछी राजनीति करने वालों को मैं ये बताने आया हूं कि बंगाल हिंदुस्तान का उतना ही है जितना हिंदुस्तान बंगाल का है। और इसके लिए उन्होंने खुदीराम बोस का जिक्र किया, राम बिस्मिल का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ खुदीराम बोस के परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए क्योंकि वो सबसे कम उम्र में शहीद हो जाने वाले वो योद्धा थे जिन्होंने एक नई ऊर्जा जो है हिंदुस्तान की आजादी में उन बुनकरों तक पहुंचाई जो कपड़ों पर खुदीराम का नाम जो है वो लिखने लगे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। करने वालों को अटैक किया उसने। काली के अपहारिणी धर्मार्थमक्षदे देवी महाकाली नमस्ते सर्वमंगल मंगले जय सर्वार्थ साधिके शरण्यं मते गौरी शरण्यं मते गौरी नारायणी नमस्ते देवी नारायण स्वस्ति
और सरस्वती पूजा जितने भी हैं जानवर बच्चों ওনাকে একটু সমর্থন দিবে আপনার আমরা মন্দির থেকে বন্ধ করে আসি মন্দির থেকে বন্ধ করে এটা ওটা ধরে নেন একজন উত্তর দাও এই যে এদিকে माता मूर्ति वाह क्या नाम है पंडित जी आपका आदि चक्रवर्ती फोटो नहीं फोटो सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह बाहर निकलते हुए अब आगे का कार्यक्रम और उसके बाद सबकी निगाह उस मिदनापुर की रैली पर है, जहां पर अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी भी नजर आ सकते हैं। ममता सरकार का एक मजबूत खंबा, मजबूत पिलर शुभेंदु अधिकारी को माना जाता है और उनके साथ कहा जा रहा है कि टीएमसी के बहुत सारे नेता और लीडर्स जो हैं वो आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप अमित शाह को देखिए, अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन करने के बाद बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही वहां पर जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अमित शाह का। ये तस्वीरें आप देखिए। अमित शाह आज न सिर्फ मंदिर में, एक महामाया मंदिर में भी देवी महामाया की पूजा अर्चना करते हुए आपको अमित शाह दिखाई देंगे और उसके बाद एक बेलीजुरी गांव है जहां पर किसान के घर पर उन्हें भोजन करना है और उसके बाद वो पहुंचेंगे मिदनापुर, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम जो है 2:30 बजे के करीब होने का लक्ष्य है, प्लानिंग है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा क्योंकि अमित शाह जहां जहां जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वो मीडिया कर्मियों से इनफैक्ट बात भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा जब खुदीराम बोस के परिवार से मुलाकात कर रहे थे तब वो मीडिया के पास आए और उन्होंने सीधे सीधे निशाने पर लिया बंगाल की ओछी राजनीति शब्द का इस्तेमाल करके विपक्ष पर। विपक्ष अभी आप इसे ऐसे समझिए कि केंद्र की विपक्ष टीएमसी, वहां टीएमसी किसी भी कीमत पर जो मिशन अमित शाह सेट करके दिमाग में आए हैं उसे पूरा नहीं होने देना चाहती है और नहीं होने भी देंगे और इसीलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। तो अमित शाह मिशन बंगाल के पहले दिन के दौरे पर इस वक्त यहाँ बंगाल में मौजूद हैं। उन्होंने 2 जगह पर आज जो पूजा अर्चना और दर्शन किए हैं उसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले वो सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, वहां पर शक्ति पूजा की। इससे पहले वो कोलकाता के ही रामकृष्ण मिशन में गए, वहां स्वामी विवेकानंद को नमन किया, उनके गुरु को नमन किया, परमहंस को। और उसके बाद अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2:30 बजे सबसे महत्वपूर्ण टाइम होगा जब वो मिदनापुर की रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि उस वक्त आप देखिए टीएमसी के बहुत सारे कद्दावर नेता भी उस मंच पर दिखाई दे सकते हैं। यहीं से उस पॉलिटिकल फाइट की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आपको मुझे इजाजत देनी होगी, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आज बड़ा दिन है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में कोशिश करेगी कि उसे अपना गढ़ बनाने की जो जद्दोजहद है उसमें वो सक्सेस पाए, खासकर बिहार के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।